नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ट्रांसफर के लिए जो इंतजार कर रहे हैं हमारे साथ, बहुत लंबे समय से आप ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर आप सबके लिए दोस्तों, जो विशेषकर जो साथी काफी लंबे समय से काफी दूर सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि मान लो कि कोई बाड़मेर में लगा हुआ है, कोई जैसलमेर में, जालौर में, सिरोही में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा, झालावाड़ वगैरह में, जहां पर लोग जाने से कतराते हैं, जहां पर लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं या तो डार्क जोन, हम उनको कह सकते हैं डार्क जोन के जिलों में यदि सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, बहुत गुड न्यूज आपके लिए है। जो ट्रांसफर के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है दोस्तों, उसमें ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों। ये खबर जो हम बता रहे हैं दोस्तों, हो सकती है कि पुरानी हो, लेकिन ये उसी का अंग है, उसी का एक पार्ट है। हमारी जो पॉलिसी बन रही है उसी पॉलिसी का एक पार्ट है दोस्तों। देखिए, पूरी डिटेल हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार से अंकों का निर्धारण किया जाएगा, आपको कैसे अंक मिलेंगे, इसमें जो ट्रांसफर होंगे उसका क्या बेस बनाया जाएगा। तो देखो, यहां पर आपको पूरी खबर बताता हूं। जयपुर में नौकरी पर 1 अंक मिलेगा और बाड़मेर में मिलेंगे आपको 5 अंक। सभी जिलों को, यहां पर राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनको दोस्तों 4 जगह डिवाइड किया गया है, और 4 जगह डिवाइड करके एक में 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर, ऐसा यहां पर नंबरों का डिवाइडेशन किया है। और नंबरों का डिवाइडेशन प्रतिवर्ष सेवा के आधार पर किया है कि आपने कितने वर्ष तक वहां पर सेवा दी है। चलो पूरी डिटेल हम एक बार देख लेते हैं। चलिए, नई तबादला नीति के ड्राफ्ट के बाद में पहली बार प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर निकलने की आस जगी है दोस्तों। कैसे, चलिए देखते हैं पूरी खबर। राजधानी में नौकरी करने वाले शिक्षकों के बजाय दूर दराज के क्षेत्रों में, खासकर जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में नौकरी करने वाले शिक्षकों की सेवा को खुद शिक्षा विभाग अहम मानता है, और बिल्कुल है। विभाग की ओर से प्रस्तावित तबादला नीति के ड्राफ्ट में सेवा के 1 साल के 5 नंबर दिए जाएंगे। वहीं पर राजधानी जयपुर, अलवर, झुंझुनू जैसे क्षेत्रों में नौकरी करने के बदले 1 साल के लिए 1 अंक ही मिलेगा। आगे कह रहे हैं कि दुर्गम क्षेत्रों के लिए विशेष पात्रता अंक होंगे। जो दुर्गम क्षेत्रों में लगे हुए हैं उनके लिए विशेष पात्रता अंक भी मिलेंगे। कैसे, दुर्गम क्षेत्रों के साथ ही विशेष पात्रता के अंक भी दिए गए हैं। इसमें विधवा, परिता, एकल महिला, विकलांग आदि श्रेणियों के लिए अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। पर वरिष्ठता के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे। इसमें 1 वर्ष की सेवा का आधा अंक जोड़ा जाएगा। पुरस्कृत शिक्षकों को भी अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे दोस्तों, यानी कि विशेष कार्य जो भी है आपका, सभी के लिए इसमें अंकों का डिवाइडेशन अलग अलग प्रकार से किया गया है। अब आपको हम बताते हैं कि राजस्थान के सारे जिलों को आपके नंबरों के हिसाब से कैसे डिवाइडेशन किया गया है। 4 श्रेणियों में उनको रखा गया है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले यहां पर बताते हैं श्रेणी ए, यानी कि ए, बे और से और दे। ठीक है, ए, बे, से, दे, यानी हमारे 4 श्रेणी हैं, और ये आपके जिले हैं। जैसे कि आपके ए में है जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, दौसा, भरतपुर। इनमें यदि आप सेवा दे रहे हैं, नौकरी आप कर रहे हैं, तो 1 वर्ष यदि आपने नौकरी की है तो उसके आधार पर आपको नंबरिंग यहां पर की जाएगी दोस्तों। तो यहां पर आपको 1 अंक मिलेगा 1 साल के लिए। ठीक है, और जैसे मान लो आगे है आपका टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, नागौर, पाली, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इसमें आपको 2 नंबर मिलेंगे 1 साल के। ठीक, ऐसे आपका धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बीकानेर, यदि आपने इनमें नौकरी कर रहे हैं आप, और ट्रांसफर यदि आप चाह रहे हैं, तो आपको 1 साल के लिए 3 अंक मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा, झालावाड़, यदि आप इसमें नौकरी कर रहे हैं और ट्रांसफर आप करवाना चाह रहे हैं, तो 1 वर्ष के लिए आपको इसमें 5 अंकों का निर्धारण किया गया है, यानी आपको 5 अंक इसमें मिलेंगे दोस्तों। तो ये अंकों के आधार पर डिवाइडेशन किया जा रहा है, प्रतिवर्ष सेवा के अंक है। ठीक है, अब देखो आगे इसमें हम बता रहे हैं, नीचे देखिए, कह रहे हैं कि 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं जिले, जैसे कि अभी हमने आपको बताए हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 15 दिन में मांगे गए सुझाव। आवेदक शिक्षकों को अलग अलग मापदंडों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। अभी हमने आपको अलग अलग बताया कि जैसे विधवा, परित्यक्ता वगैरह विशेष कोई भी है तो उनको अलग से अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा कोई जो वरिष्ठता है उसको भी आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा कोई पुरस्कृत शिक्षक हैं, सम्मानित हुए हैं, उनको भी अंक इसमें दिए जाएंगे। तो इसमें इसी के आधार पर बता रहे हैं कि इस पर 15 दिनों में जनता के सुझाव मांगे हैं। इसके बाद में विभागीय अधिकारी सुझाव देंगे। अंत में मंत्रिमंडलीय उप समिति नीति को अंतिम रूप देगी। समिति की मोहर लगने के बाद यहां विधानसभा में पास कराया जाएगा। आगे कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक, बालिका विद्यालयों में पुरुष शिक्षक नियुक्त किए जाने के मामले में आयु सीमा निर्धारित की गई है। यानी कि जो गर्ल्स स्कूल हैं, लड़कियों के जो स्कूल हैं दोस्तों, वहां पर निश्चित कर दिया गया है कि 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक ही वहां पर लगाए जाएं। ऐसे स्कूलों में, यानी कि गर्ल्स स्कूल में, उन्हीं शिक्षकों को लगाया जाएगा जिन्होंने 1 जुलाई को 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो।
ठीक है, यानी कि 50 वर्ष जिनकी पूरी हो चुकी है 1 जुलाई को, उन्हीं को गर्ल्स स्कूल के अंदर लगाया जाएगा, बाकी को वहां से हटाया जाएगा। लग भी गए हैं, लगे बहुत सारे लगे हुए हैं, उनको समायोजन करके वहां से हटा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये क्यों किया जा रहा है ये तो आप जानते ही होंगे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान पत्रिका ने उठाया था मुद्दा, ठीक है, ये मुद्दा उठाया था कि राजस्थान पत्रिका ने समय समय पर प्रतिबंधित जिलों के शिक्षकों के तबादलों का मुद्दा उठाया था और बार बार ये खबर आ रही थी कि भाई प्रतिबंधित जिलों से तबादले किए जाएं, बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के हम एट लास्ट ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए, और ये ड्राफ्ट इस तरीका से यदि पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो इसमें जो विशेषकर दूर दराज के जिलों में जो सीमावर्ती जिले हैं, या कह सकते हैं कि हमारे जो डार्क जोन वाले जिले हैं दोस्तों, उनको काफी फायदा होगा और ट्रांसफर उनका बहुत अच्छे से आसानी से होने की पूरी संभावना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अब देखो दोस्तों, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, तो आपने वहां नौकरी की है तो अब देखिए आपके लिए बहुत अच्छा है ये, यदि ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है दोस्तों ये। क्योंकि जैसे कोई बाड़मेर में नौकरी कर रहा है, बहुत दुखी होकर नौकरी आपने की है दोस्तों, अरे नौकरी मिलना कठिन होता है दोस्तों, 1 आध साल तो यूं ही निकल जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो इसमें आपको 1 साल का एक यानी 5 अंक मिलेंगे आपको, और जयपुर में आप नौकरी करते तो 1 ही अंक मिलेगा। ठीक है, तो आप अंतर समझ लीजिए दोस्तों, आप वहां नौकरी कर रहे तो आपको ट्रांसफर का अवसर पहले मिलेगा, यानी सबसे पहले प्रायोरिटी में आप लोग रखे जाओगे, समझ गए। यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बारा, झालावाड़, इन जिलों के जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनको सबसे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बाकी को रखा जाएगा, समझ गए, ऐसे प्रायोरिटी से यहां पर रखा जाएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत जल्द आपके ट्रांसफर का काम भी स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। तो इससे हमें पता लग गया कि नई तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इसमें ड्राफ्ट में क्या क्या है वो हमने बात की थी आपसे। तो बहुत जल्द दोस्तों आपकी ट्रांसफर की जो गाड़ी पटरी से हट गई थी वो बहुत जल्द पटरी पे आने वाली है, बहुत जल्द दोस्तों ट्रांसफर का कार्य स्टार्ट होने वाला है, ऐसी मतलब सूचनाएं मिल रही हैं, और उम्मीद और आशा भी है कि जल्द ट्रांसफर आपके होंगे दोस्तों। आप भी विश्वास रखें, आशा रखें, निश्चित रूप से आपके ट्रांसफर होंगे, आज नहीं तो कल निश्चित ट्रांसफर होने ही है। बस आप अपनी तैयारी जो भी करनी है वो आप अपने हिसाब से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों, और भी खबर होगी तो जरूर बताएंगे, तो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी आपको समय समय पर ऐसे ही मिलती रहे। धन्यवाद।